नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज हम जिस चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस हिसाब से हम न्यूमरोलॉजी के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा और वो जो नंबर होगा, पर्टिकुलर नंबर होगा, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने मूलांक निकालना है, जिसको हम ड्राइवर भी बोल सकते हैं, और कैसे भाग्यांक निकालना है। इस सारे आज मैं पहले इसके बारे में बताऊंगा कैसे आपने इसको निकालना है, उसके बाद हम आगे फिर इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, यानी अपनी ही एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, जो कि है 27/01/1974, यानी कि 27/1/1974 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम अपना ड्राइवर निकालेंगे या मूलांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको ड्राइवर ही लिख लेते हैं, या फिर हम अगर इसको बोले तो मूलांक भी। तो सबसे पहले जो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी कि जो भी पर्टिकुलर एक डेट है, वो उसको हमें प्लस करना होता है। अब यहाँ पे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हैं ये 27 है, तो यानी कि हम इसको करेंगे 2 और +7 = 9। इसको हमेशा हमें कोई भी जो डिजिट्स होते हैं, जो भी अगर डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट में पहले कन्वर्ट करना होता है। तो हमारी ये जो है, इसको हम ड्राइवर बोलते हैं, वो हमारा ड्राइवर यहाँ पे निकल के आता है। तो ये हो गया हमारा 9 हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब हम जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं या कंडक्टर बोलते हैं, उसको कैसे निकालते हैं आगे। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जो ये टोटल है, इसको टोटल को हमें अपना प्लस करना होता है। तो आइए यहाँ पे प्लस करके देखते हैं कि क्या आता है। ये आ गया 2 + 7 और प्लस यहाँ पे आ गया 1। देखिए, जब भी अगर किसी भी उसमें 0 आता है तो 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। कभी भी 0 को हम किसी भी फॉर्म में अगर होगा, जैसे 20 भी होगा, तो हम उसको 2 काउंट करेंगे, ना कि 0 काउंट साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है इस हिसाब से कि यहाँ पे हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर में 0 को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने सिंगल डिजिट में इसको कर लिया, 1 हो गया, प्लस हम करेंगे 1 + 9 + 7 + 4। तो इसका जो टोटल हमारा यहाँ पे आके आएगा, उसको हम काउंट करते हैं कैसे। 2 + 7 यानी कि 9, 1 हो गया, 10 और +1 11 + 9 हो गया हमारा 20 + 7 हो गया 27 और प्लस हो गया हमारा 4, यानी कि हो गया 31। अब ये यहाँ पे जो आया वो हमारा आया डबल डिजिट के अंदर 31। अब इसको भी हम जो है, जब हमें अपना कंडक्टर नंबर या उसको हम भाग्यांक नंबर बोलते हैं, तो इसको भी हमें सिंगल डिजिट पे लेके आना होता है, यानी कि इसको हम करेंगे 3 और +1 = 4। यानी कि मेरा जो ड्राइवर बना वो बना आपका 9 और जो मेरा कंडक्टर बना वो बना मेरा 4। तो ये मेरा हो गया ड्राइवर और ये मेरा हो गया कंडक्टर, यानी मूलांक और भाग्यांक। यहाँ पे मैंने इन दोनों की कैलकुलेशन निकाल ली है। अब हमें क्या करना होता है कि हमें जो ये ग्रिड हमारा होता है, जिसको हम लोशू ग्रिड बोलते हैं, इसके अंदर हमें इन नंबर्स को फिट करना होता है। जो भी हमारी पर्टिकुलर जो डेट्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर चार्ट को बनाते हैं। पहले आज सिर्फ इसी को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें ड्राइवर कंडक्टर निकालना है। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा एक होता है, उसको हम बोलते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर को हम एक तरह से ना लॉटरी नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि जो कुआ नंबर होता है, जो यहाँ पे अगर कोई नंबर हमारा फिल नहीं हो रहा और वो कुआ नंबर से निकल के आ जाता है, तो वो एक हमारा लॉटरी जिसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि एक आपको मतलब ब्लेसिंग्स मिल गई, एक लॉटरी मिल गई, जिससे कि क्या होता है कि आपका ग्रिड फुल हो जाता है। मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि ग्रिड में कोई नंबर पूरा नहीं होता। वो जो प्लेन्स होते हैं उसके बारे में भी आगे आने वाले टाइम में आपको सारा कुछ मैं बताऊंगा। बट अभी आप जो हम ड्राइवर कंडक्टर और कुआ नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा मैं उसका भी बता देता हूँ। अब जब कुआ नंबर निकालना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें कुआ नंबर निकालने के लिए जो हमारा जो बर्थ
ईयर है, लाइक मेरा है बर्थ ईयर 1974, तो हम इसको करेंगे 1 + 9 + 7 + 4, इसको हम टोटल करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 9, 10 हो गया, 10 के बाद हो गया 7 17 और 4 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 21। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 10 + 7 17 और 4 21, यानी कि जो मेरा जो कुआ नंबर निकल के आया वो निकल के आया 2 और +1 = 3। अब देखिए 3 मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कई दफा होता है कि हमारे पास कोई ऐसा जो नंबर है वो मेरे ग्रिड में नहीं आ रहा है और कोई नंबर मुझे इस लॉटरी के थ्रू मिल जाता है, तो वो मेरे लिए आगे ग्रिड के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे 3 लिया, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये मेरा एक्चुअल में कुआ नंबर नहीं है। मेरा कुआ नंबर कैसे आएगा? कुआ नंबर अगर हम मेल की बात करें तो इसका एक जो सिस्टम है और जो एक हम मतलब सिखाया गया है, जो एक न्यूमरोलॉजी के अंदर बताया जाता है, तो मेल का अगर हम कुआ नंबर निकालते हैं तो इसको हम करते हैं 11 से माइनस करते हैं। जैसे अगर मेरा 3 आया, 11 माइनस हम इसमें से 3 करेंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 11 - 3 कितना आ गया? यहां पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो जो भी हमारा अगर इसका टोटल निकल के आता है, जो हमारा डेट ऑफ ईयर होता है, बर्थ का जो ईयर होता है, उसको हम जब प्लस करते हैं, उसके बाद जब हम उसको निकालते हैं तो ये हमारा क्या होता है कि मेल का अगर होगा तो इसमें से हम इसको माइनस करते हैं 11 में से। 11 - 3 = 8। अब अगर हम इसमें यहीं पे ये नंबर मेल का ना होके फीमेल का होगा तो हम क्या करेंगे? फीमेल का जब होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ इसको हम जो है इसके अंदर 4 को प्लस कर देंगे। यहाँ पे 4 और +3 कर देंगे, यानी कि जो मेल होगा उसका कुआ नंबर अलग आएगा और जो फीमेल होंगी उनका कुआ नंबर चेंज हो जाएगा। उनको हम यहाँ पे मेल में 11 - 3 करेंगे, दैट इज 8 आएगा, और अगर फीमेल है तो 4 को प्लस कर देंगे, जो भी हमारा टोटल उसमें आया है। तो यानी कि इसको आप समझ लें कि किस प्रकार से हमने कुआ नंबर निकालना है, किस प्रकार से हमने ड्राइवर नंबर निकालना है, किस प्रकार से हमने कंडक्टर नंबर निकालना है, जैसे मूलांक भाग्यांक, और जिसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, उसको हमने कैसे निकालना है। तो ये पूरा एक कैलकुलेशन है इसके अंदर में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी नंबर्स के ही बारे में बात करते हैं, नंबर्स की ही कैलकुलेशन है, नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है, किस प्रकार से कौन सा नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बताया गया है पूरे न्यूमरोलॉजी के अंदर में। तो हम उसको प्रॉपर वे में समझना, उसकी कैलकुलेशंस को कैसे करना, उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। तो आज बेसिक उसमें मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हमने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर्स को निकालना है। तो कल इसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जो ग्रिड होता है, लूशो ग्रिड होता है, उसके अंदर इन नंबर्स को कैसे फिल करते हैं, उसको कैसे हम देखते हैं, कैसे कैसे कहाँ पे फिल करते हैं, और पूरा प्रॉपर क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार कौन से नंबर को फिल करना होता है, कौन से नंबर को नहीं फिल करना होता, उसके बारे में कल मैं आपसे बात करूंगा। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, बाकी कल फिर दोबारा आपसे बात करेंगे कि आगे न्यूमरोलॉजी में क्या क्या चीजें होती है। बहुत वाइड साइंस है, व्हीकल साइंस के अंदर में न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही वाइड है, लेकिन मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आप अपने आप खुद समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी को मैं इजी वे में आपको बताऊंगा। तो प्लीज मेरे वीडियो के साथ बने रहें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी आपने जानना है, अपने बारे में जानना है, अपने नंबर्स को करना है, वास्तु विजिट करवानी है, वास्तु के बारे में जानना है, उसके लिए भी आप इस पे नंबर पे कर सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।